देखो क्या है क्रॉस कल्चरल लीडरशिप, ठीक है। क्रॉस कल्चरल लीडरशिप क्या है? इट इज़ द वे टू अंडरस्टैंड लीडर्स हु वर्क इन द न्यूली ग्लोबलाइज्ड मार्केट. Cross cultural leadership involves the ability to influence and motivate people's attitudes and behaviors in the global community to reach a common organizational goal. देखो क्रॉस कल्चरल लीडरशिप की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लीडर्स, किन लीडर्स की बात करेंगे जो कि आपके ग्लोबली काम कर रहे हैं, ठीक है। ग्लोबली आपकी ऑर्गेनाइजेशंस कोई ऑपरेट कर रही हैं, उनके एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहे हैं या उनके ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे हैं, उन लीडर्स की बात हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब बोलता है कि जो क्रॉस कल्चरल लीडरशिप है वो क्या है कि जो पीपल हैं ग्लोबली, जो आपके पीपल हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको मोटिवेट करना, सो दैट कि वो क्या करें, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करें, ठीक है। ये आपका क्रॉस कल्चरल लीडरशिप, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप एंड कल्चर। अब हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप क्या है एंड कल्चर क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप से हम पहले ही अवेयर हैं जब हमने ग्लोब मॉडल डिस्कस किया था, ठीक है। ग्लोब मॉडल जब हमने डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर लीडरशिप बताया था। देखो क्या बोलता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस, मोटिवेट एंड इनेबल अदर्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इफेक्टिवनेस एंड सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच दे आर मेंबर्स। ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप क्या है? ऐसा इंडिविजुअल जो जिस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है और उनके एक्शंस को क्या करता है, मोल्ड करता है ऑर्गेनाइजेशनल की सक्सेस की तरफ, ठीक है। और उन इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलते हैं, लीडर्स, ठीक है। नेक्स्ट है कल्चर। कल्चर क्या है? शेयर्ड मोटिव्स, ठीक है, वैल्यूज, बिलीव्स, आइडेंटिटीज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स, ठीक है, दैट रिजल्ट्स फ्रॉम कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ मेंबर्स ऑफ कलेक्टिव्स एंड ट्रांसमिटेड अक्रॉस एज जनरेशंस। कल्चर मीन्स हमारे बिलीव्स, हमारे ट्रेडिशंस, ठीक है, हमारी जो भी हम क्या करते हैं, हमारी आइडेंटिटीज़, हमारे नॉर्म्स, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हम किस तरह से किसी इवेंट को इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो भी किससे इन्फ्लुएंस्ड है, हमारे कल्चर से, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्या है, ट्रांसमिटेड हैं फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर कल्चर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाओ नेक्स्ट पे, थ्योरीज ऑन क्रॉस कल्चरल लीडरशिप। थ्योरीज ऑन क्रॉस कल्चरल लीडरशिप, 3 टाइप्स की थ्योरीज हैं इसमें। फर्स्ट है आपकी इम्प्लिसिट लीडरशिप थ्योरी, जिसको हम ILT भी बोलते हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट लीडरशिप थ्योरी क्या है? बोलता है पीपल्स अंडरलाइंग एजम्पशंस, स्टीरियोटाइप, बिलीव्स, स्कीमास that influence the extent to which they view someone as a good leader. It means हर एक इंडिविजुअल के क्या हैं, अपने बिलीव्स हैं, ठीक है, अपने उसके क्या हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं कुछ, ड्यू टू हिज कल्चर, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस करती हैं कि वो एक लीडर को किस तरह से देखता है, ठीक है। अब उन बिलीव्स के बेसिस पे वो एक लीडर को एक एज ए गुड भी मान सकता है और एज ए बैड भी मान सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में आपका यही बताया गया है कि हर एक इंडिविजुअल के अपने अपने कल्चर हैं। दैट मीन्स कि हर एक कल्चर में एक गुड लीडर की जो डेफिनेशन है या एक गुड लीडर में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो क्या करती है, वेरी करती है, ठीक है। ये मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अगर एक कल्चर में एक इंडिविजुअल एज अ गुड लीडर वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है तो वही सेम क्वालिटीज का इंडिविजुअल दूसरे कल्चर में भी एज अ गुड लीडर परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये आपका ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये आपकी इम्प्लिसिट लीडरशिप थ्योरी बोलती है। इम्प्लिसिट का मीनिंग क्या होता है?
इंटरनल, ठीक है, मीन्स हमारे इंटरनल थिंकिंग जो है उसके बेसिस पे हम लीडर को गुड और बैड का क्या दे रहे हैं, एक टाइटल दे रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट थ्योरी ऑन क्रॉस कल्चरल लीडरशिप इज हॉफस्टेड्स कल्चरल डायमेंशंस। हॉफस्टेड कल्चरल डायमेंशंस, ठीक है। अब देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस थ्योरी को, इस मॉडल को। ये क्या थी, एक रिसर्च स्टडी थी ये भी, ठीक है। इस स्टडी में क्या किया था कि अक्रॉस डिफरेंट कल्चर हमारी क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और उन डिफरेंसेस को हमने किस तरह से एक ओपन माइंड होकर मैनेज करना है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हमारे पास कितने थे, 5 कल्चरल डायमेंशंस थे, ठीक है, जो कि हमें हेल्प करते हैं कि हमें कैसे कल्चर को कंपेयर करना है, और साथ में लीडर्स को भी हेल्प करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल डायमेंशन कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो है वो उसने ऑप्ट करना है, ठीक है। अब 5 कल्चरल डायमेंशंस क्या क्या थे यहाँ पे। फर्स्ट था आपका इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिविज्म, सेकंड फेमिनिन, मैस्कुलिन, ठीक है, थर्ड है पावर डिस्टेंस, फोर्थ वन इज अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, एंड लास्ट वन इज लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, ठीक है। एंड दीज ऑल आर डिस्कस्ड इन योर होपस्टेड मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट थ्योरी है ग्लोब, ठीक है, ग्लोबल लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इफेक्टिवनेस, ठीक है। अब जो ग्लोब मॉडल था, ये ग्लोब स्टडी थी, इसने क्या किया, आपकी जो इम्प्लिसिट लीडरशिप थ्योरी है उसको एक्सटेंड किया, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि उसका ये एक एक्सटेंशन है, ठीक है। और इसी वजह से हम इसको बोलते हैं आपका कल्चरली एंडोर्स्ड इम्प्लिसिट लीडरशिप थ्योरी, ठीक है, इन शॉर्ट CLT। क्लियर है, कल्चरली एंडोर्स्ड इम्प्लिसिट लीडरशिप थ्योरी, ठीक है। अब ग्लोब मॉडल ने क्या किया, आपके हॉफस्टेड मॉडल को भी एक्सपेंड किया और साथ में आपके ILT को भी एक्सपेंड किया, ठीक है, जो आपकी इम्प्लिसिट लीडरशिप थ्योरी है, ठीक है। इम्प्लिसिट लीडरशिप थ्योरी को किस तरह से एक्सपेंड किया, किस तरह से एक्सटेंड किया, वो पहले समझते हैं। देखो उसमें हमने बोला कि हर एक इंडिविजुअल अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग एक लीडर को देखेगा, ठीक है। अब बोलता है कि अपने कल्चर के अकॉर्डिंग तो देखेगा, लेकिन एक कल्चर के 2 लोग हैं तो वो 2 लोग भी क्या करेंगे, डिफर कर सकते हैं, ठीक है। सेम कल्चर के 2 लोग भी डिफर कर सकते हैं अपने बिलीव्स में, ठीक है, और एक लीडर को देखने में, ठीक है। तो ये ग्लोब मॉडल बोलता है कि एक आपकी स्टेबल एक बिलीफ होना चाहिए, या फिर एक आपका बोल सकते हैं कॉमन बिलीफ होना चाहिए लीडर्स के लिए सेम कल्चर के लोगों के पास, ठीक है। और दूसरा आपका हॉफस्टेड मॉडल को किस तरह से एक्सपेंड किया, हॉफस्टेड मॉडल में क्या किया, 5 कल्चरल डायमेंशंस थे, उनको 6 कल्चरल डायमेंशंस में कन्वर्ट किया, और 9 कल्चरल डायमेंशंस में, और साथ के साथ 6 लीडरशिप स्टाइल्स भी दिए, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर कल्चरल डायमेंशन के बेसिस पे ये लीडरशिप स्टाइल जो है वो मैनेजर्स को अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हॉफस्टेड के डायमेंशंस को क्या किया है, एक्सपेंड किया है, और उसके बाद आपके 9 कल्चरल डायमेंशंस जो है वो ग्लोब थ्योरी जो है वो देती है, ठीक है। फर्स्ट है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, पावर डिस्टेंस, कलेक्टिविज्म के आपके ग्रुप्स बनाए हैं, सोसाइटल कलेक्टिविज्म, ठीक है, और इन ग्रुप कलेक्टिविज्म, ठीक है। देन आफ्टर जेंडर असर्टिवनेस, फ्यूचर ओरिएंटेशन, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन एंड ह्यूमन ओरिएंटेशन, दीज आर 9 कल्चरल डायमेंशंस ऑफ ग्लोब थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ ट्रेट्स फॉर क्रॉस कल्चरल लीडर। अब यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़, कुछ ट्रेट्स डिफाइन किए गए हैं जो कि क्रॉस कल्चरल लीडर में होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्या है, जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस मीन्स कॉमन सेंस, ठीक है, मीन्स एक लीडर जो है जो ग्लोबली वर्क कर रहा है, वो लीडर कैसा होना चाहिए, जनरली इंटेलिजेंट होना चाहिए, ठीक है। ही शुड बी सो
दैट ही कैन सॉल्व एनी इमीडिएट प्रॉब्लम, ठीक है। अगर उसके पास कोई भी इमीडिएट प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके पास वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो होने चाहिए, ठीक है। सेकंड है बिजनेस नॉलेज। अब जिस बिजनेस में काम कर रहा है उसकी ऑर्गेनाइजेशन जिस भी पर्टिकुलर बिजनेस में डील कर रही है उसका पूरा नॉलेज जो है वो उस लीडर को होना चाहिए, ठीक है। थर्ड वन इज इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स मीन्स कि एक लीडर के पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि वो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अट्रैक्टिवली जो है वो इंटरेक्ट कर सके अदर पीपल के साथ, क्योंकि उसका काम क्या है, मोटिवेट करना, उनको इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। नेक्स्ट है कमिटमेंट। कमिटमेंट मीन्स एक लीडर को अपने काम के लिए बहुत ही कमिटेड होना चाहिए उसको, ठीक है। अगर उसको कोई वर्क असाइन किया है तो वो वर्क जो है वो टाइमली परफॉर्म करे, ठीक है। मीन्स अगर या फिर अगर उसने कोई कमिटमेंट कर दी कि मैं इतने टाइम पीरियड में ये वर्क परफॉर्म करूंगा, देन ही हैज टू परफॉर्म दैट वर्क। नेक्स्ट है करेज। करेज से मतलब है यहाँ पे कि एक लीडर जो है उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई काम है, कोई न्यू कोई पॉलिसी है या न्यू कोई भी वर्क है तो उसके लिए वो क्या ले, इनिशिएटिव ले, ठीक है। नेक्स्ट है ईज इन डीलिंग विथ क्रॉस कल्चरल इश्यूज। अब अगर क्रॉस कल्चर लीडर की बात हो रही है तब उसको क्या है, जो भी कल्चरल डिफरेंसेस के बिहाफ पे जो भी इश्यूज आएंगे उनको भी उसे हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इजीली उन इश्यूज के साथ डील कर सके। नेक्स्ट है नॉलेज एंड कॉग्निशन, ठीक है। नॉलेज, हर एक चीज़ का उसे नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और कॉग्निशन आपका आ जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ठीक है। उसको हम कॉग्निटिव स्किल्स भी बोल देते हैं कई बार। नेक्स्ट है लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स मीन्स कि कम्युनिकेशन, ठीक है। उसकी कम्युनिकेशन जो है वो एक तो इफेक्टिव होनी चाहिए, दूसरी जितने कल्चर के लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी जो एक लैंग्वेज है उसको वो अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। मीन्स वो मल्टीपल लैंग्वेजेस जो है वो उसको आनी चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से क्या है यहाँ पे मीनिंग कि एक जो क्रॉस कल्चर लीडर है उसको बहुत ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि अगर कोई भी सिचुएशन चेंज हो रही है, ठीक है, कोई भी सर्कमस्टांसेस इमीडिएटली अराइज हो रहे हैं